हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमारा आर्टिकल पब्लिश हुआ है रिगार्डिंग हम स्पेस, जो साइंस एंड टेक का हमारा होता है। तो इसमें क्या गया है, जो हमारे भारत ने, इंडिया ने ना एक सक्सेसफुली जीत हासिल कर ली है किस चीज़ पे, हमारे नेविगेशन सैटेलाइट पे, जो हमने लॉन्च किया है अंतरिक्ष के अंदर। तो इसरो GSLV रॉकेट टेक्स नेविगेशन सैटेलाइट इनटू ट्रांसपोर्ट ऑर्बिट सक्सेसफुली। तो ये हमारा नेविगेशन सिस्टम है ना, बहुत अच्छे से सक्सेसफुली हमने इसे कर लिया है। तो इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर कौन सी हमारी सैटेलाइट भेजी गई है, जो हमारी NVS सैटेलाइट है ना ऑर्बिट में, NVS 0.1, वहाँ वो हमें भेजी गई है। ठीक है, 0.1, ये आपको नाम याद रखना है। ये हमारी सैटेलाइट हमने भेजी है। ये हमारे इंडिया का नेविक सिस्टम है। ठीक है, पहले आप नेविक सिस्टम डाल लो। जो नेविक सिस्टम है ना, तो जैसे आपको पता है, जैसे हमारा US का, अमेरिका का आप GPS लेते हो, GPS सिस्टम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है, जिससे आप लोकेशन वगैरह का पता लगाते हो। ये हमारा कहाँ का, US का है। तो ये हमारा एक्जैक्टली लाइक जो नेविक सिस्टम है NVS 0.1 सैटेलाइट का, ये हमारा एक्जैक्टली वैसे ही वर्क करेगा जैसे हमारा GPS है। तो ये इंडिया का ना सबसे पहली जो सैटेलाइट है ना, वो लॉन्च की गई है इसके रिगार्डिंग। तो आपने शॉर्टली इसको बता दिया मैंने। और ये जो लॉन्च किया ना, ये हमें जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया। अब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आपने ये बेसिक आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं। अब इसके अंदर आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो हमारा पूरा का नेविक सिस्टम हमने बनाया है ना, ये मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया मतलब इसमें सब कुछ इंडिया की तरफ से किया गया है, कोई भी बाहर से हेल्प नहीं ली गई है। इवन इसका जो सिस्टम है ना, इससे जब लॉन्च किया तो इस सिस्टम में लॉन्च के टाइम पे L1, L5 और S बैंड, ठीक है, ये तीनों के तीनों इसके साथ एक साथ लॉन्च किए गए हैं। ये पहली बार है जिसमें क्या है, हमारी एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक लॉन्च को इसके साथ दिया गया है। एटॉमिक क्लॉक, ठीक है, एटॉमिक क्लॉक को इसके साथ हमने भेजा है, जो कि रुबेडियम एटॉमिक क्लॉक है हमारा, रुबेडियम। तो ये रुबोडियम एटॉमिक क्लॉक होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर आप इतना समझ लो जो कि आप वॉच वगैरह यूज़ करते हो, जो आप बैंड यूज़ करते हो, ठीक है, जो GPS से कनेक्टेड होता है, GPS के रिगार्डिंग होते हैं, जो हमारी हाईटेक हो गई AI बेस हमारे बैंड्स होते हैं, वॉच होती है, तो उनके अंदर जो सिस्टम चाहिए होता है वो एटॉमिक क्लॉक के हम थ्रू कर सकते हैं। और इवन क्या होता है, कई बार आप कहीं पर जाते हो, कोई भी कई जगह पे क्या होता है, आपके लोकेशन रह जाते हैं, GPS आपको ट्रैक नहीं कर के बता पाता कि आपको कहाँ जाना चाहिए, आपका लोकेशन सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो वहाँ पे भी आपका एटॉमिक क्लॉक वर्क करेगा। तो ये फर्स्ट टाइम है जो हमारा रुबोडियम एटॉमिक क्लॉक हमने यूज़ किया अंतरिक्ष के लिए, इसलिए भी याद करना। और जो नेविक सिस्टम है इंडिया का सबसे पहला वाला है। अब आने वाले टाइम में कितना कुछ करेंगे वो सारी बात भी है। तो इसके अंदर हमारी ये सारी बात है। अब इसके रिगार्डिंग आपको क्या पता होना चाहिए, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। जैसा आपको पता है कि इंडिया में जो है हमारे टोटल 7 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, 7 सैटेलाइट्स हैं, और वो 7 में से हमारी कुछ तो क्या है, जो कि हमारी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, और कुछ हमारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। ठीक है, जो हमारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वहाँ पे तो आपको 3 सैटेलाइट देखने को मिल जाएंगी, और जो हमारे जियो सिंक्रोनस है वहाँ पे आपको 4 सैटेलाइट देखने को मिल जाती है। ठीक है, 4 हमारे जियो सिंक्रोनस में देखने को मिल जाएंगे, और 3 आपको जियो स्टेशनरी। सिंक्रोनस जैसे आपको पता है ऊपर वाला जो हमारा आ गया, 4 सैटेलाइट सिंक्रोनस में है, तो वहीं पे ये हमारी भेजी गई है जो नेविक है। ठीक है, जो अभी लॉन्च की है। और एक और इसकी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो हमारे 7 सैटेलाइट थे, इनका जो टाइम पीरियड है ना, ये सिर्फ 10 साल के लिए था। ठीक है, 10 ईयर के लिए। और जो हमने नेविक को लॉन्च किया, इसका जो टाइम पीरियड है हमने इंक्रीज़ कर दिया, जो इसके 12 साल के बाद ये ख़राब हो सकते हैं, उससे पहले इसमें नहीं हो सकते। तो ये सारी चीज़ें भी इवन इसमें क्या है, जो नेविक वाली है हमारी, ये जैसे ये जो हमारे 7 सैटेलाइट है, 7 सैटेलाइट है, ये क्या करती है, जो इंडिया के अंदर बाउंड्री के अंदर वो सारे के सारे मैप के अंदर जो होता है वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। बट नेविक में क्या है, जो इंडिया के अंदर के जो बॉर्डर के बाहर का 1500 किलोमीटर तक के एरिया की ये मैपिंग कर सकती है। ठीक है, अब ये जो 7 सैटेलाइट थी, ठीक है, इन 7 सैटेलाइट की अगर मैं बात करूँगी, ये सातों के सातों हमारी जनरेशन फर्स्ट की है। ठीक है, अब जनरेशन के हिसाब से क्या बात मैं कहूँगी, जनरेशन के हिसाब से ये बात है कि जो हमारी पहले वाली होती थी ना, जनरेशन फर्स्ट के अंदर जो सैटेलाइट आती थी वो हमारी लाइट वेट थी। ठीक है, लाइट वेट की होती थी, बहुत हल्का उसके अंदर वेट होता था, और इवन उसके अंदर क्या होती थी, चीज़ें थोड़ी सी कम है, ज़्यादा मतलब एडवांस फीचर उसके अंदर देखने को नहीं मिलते। और इसको जो GS1 वाली थी वो PSLV लॉन्च पैड से वो की गई थी। अब PSLV क्या होता है, ये हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, इसके थ्रू की गई थी। अब जो ये पूरी जो 7 सैटेलाइट है, ये सारे के सारे जनरेशन फर्स्ट के है। अब जो नेविक है, ये हमारी फर्स्ट सैटेलाइट है जो कि जनरेशन 2 की है।
ठीक है। अब जनरेशन 2 में क्या है, ये हमारी हैवी देखने को मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। और इसके अंदर हमें एडवांस फीचर्स भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि मैं कह रही हूँ फास्ट जो हमारी AI बेस्ड वॉच वगैरह हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों में इसको देखने को मिल जाता है। और इसको जो लॉन्च किया है वो हमारा GSLV, ठीक है, GSLV हमारा Mark 3 लॉन्चर है, उससे इसको लॉन्च किया गया है। तो ये हमारी पूरी है। इसमें आपको इस नेविक सिस्टम का नाम क्या है वो आपको सबसे ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, NVS 0.1, ठीक है। ये हमारा पहला है जो जनरेशन 2 का हमने लॉन्च किया है, फर्स्ट। और जो जैसे अभी 7 सैटेलाइट की मैंने बात की है, तो टोटल 7 सैटेलाइट है, ठीक है। 3 हमारी उसमें आ गए ऑर्बिट के अंदर, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और 4 जियो सिंक्रोमस है। और जियो सिंक्रोमस में ही हमारी एक और ऐड हो गई है, और वहाँ पे हमारी 5 सैटेलाइट्स हो गई है, इसको मिला के सेकेंड जनरेशन को मिला के, ठीक है। टोटल वहाँ पे 5 सैटेलाइट है, और हमारी 3 नीचे हो गई, तो टोटल हमारी अब 8 सैटेलाइट हो गई हैं अंतरिक्ष के अंदर इंडिया के। उसके साथ साथ अब जो 7 सैटेलाइट थी इसकी हमने शुरुआत कर दी, तो 2013 में हमने फर्स्ट सैटेलाइट भेजी थी अंतरिक्ष के अंदर, लॉन्च की थी। उसके बाद इसको रिप्लेस भी कर दिया, ठीक है, इसके अंदर चेंजेस भी कर लिए, क्योंकि बीच में रिप्लेस भी करना होता है, क्योंकि इनके 10 साल है और उसमें कोई ना कोई कमी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ये सारी की सारी हमारी किसको उस पर थी, जैसे अभी मैंने बताया कि जो लॉन्च पैड हुआ है, ये जो सिस्टम लॉन्च हुआ है वो L1, L5 और S, इन तीनों के साथ मिलके हुआ है, इसको लॉन्च किया गया है। बट ये जो तीनों बैंड थे ना, इस जो हमारे 2013 में ये जो 7 सैटेलाइट है उसमें L5 और S ये 2 बैंड देखने को मिले हैं, इनके साथ हुई थी। L1 बैंड उसमें नहीं होता था, ये हमारे जनरेशन जो हमारे 2 है इसके अंदर देखने को मिला है। तो L1 बैंड हमारी क्या हेल्प करता है, जो हमने क्लॉक सिस्टम इसके अंदर डाला है ना, उसके लिए ये हेल्पफुल करता है कि आपको लोकेशन वगैरह, ठीक है, स्मार्ट वॉच वगैरह में उसकी फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट करने में ये उसकी हेल्प कर सकता है। तो इंडिया में अभी तक L1 का एक भी नहीं था, ये हमारी पहली वाली है जो L1 बैंड के साथ हुई है लॉन्च। और ओल्ड जो सैटेलाइट थी उसमें S और L5 फ्रिक्वेंसी थी, और जो NVS 0.1 है उसमें L1 फ्रिक्वेंसी, जो हमारी अभी 29 मई को लॉन्च की गई थी, जो कि हमारे स्मार्टफोन होते हैं, स्मार्ट वॉच होते हैं, उन सब में ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। और जैसे मैंने बताया कभी कभी समटाइम क्या देखने को मिलता है कि हमारा GPS सिस्टम भी वर्क नहीं करता, तो वहाँ पे हमारा जो नेविक सिस्टम है NVS 0.1 है, ये हमारा वर्क करेगा और ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। और इसका जो टाइम पीरियड है मैंने आपको बता दिया, ये 12 साल के लिए, और इसके फीचर्स और कैपेबिलिटी इंप्रूव हो गया एज़ कम्पेयर टू जनरेशन 1। तो ये इसकी पूरी कहानी है, ठीक है। अब जैसा आपको पता है नेविक सिस्टम के बारे में, आपको थोड़ा सा मतलब सैटेलाइट सिस्टम है इसके बारे में थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए। जैसे ये हमारे सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, ये बहुत सारी कंट्रियों ने अपना कर लिया है, ठीक है। ग्लोबल पॉजिशनिंग जो सिस्टम है GPS, ये आपको पता ही है, अभी मैंने नाम लिया, ये US का सिस्टम है, ठीक है। और इसके बाद हमारे GLONASS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, ये हमारा कहाँ का है, रशिया का। उसके बाद गैलीलैड, ठीक है, गैलीलियो कहाँ का है, हमारे यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। इवन जो क्यूजिस, ये हमारा कहाँ का, क्वासिस जिन सैटेलाइट सिस्टम जापानीज गवर्नमेंट का है, ठीक है, जापानीज गवर्नमेंट ने इसको किया था। तो ये सारे के सारे हमारे ग्लोबल है। अब GPS की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ग्लोबल लेवल पे है, ग्लोबल पोजीशन के हर कोई इसको यूज़ करेगा। बट जो हमारा नेविक है ये सिर्फ रीजनल है, ठीक है, रीजनल, इसको मत भूलना रीजनल, क्योंकि इंडिया ने अपनी कंट्री के लेके आया, तो ये हमारा रीजनल एक सैटेलाइट है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई